राज्यसभा में मोदी सरकार और विपक्ष की टक्कर होने जा रही है। बस अब से कुछ ही देर बाद राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए राज्यसभा में वोटिंग शुरू हो जाएगी। उपसभापति पद के लिए एनडीए ने जेडीयू सांसद हरिवंश को मैदान में उतारा है, जबकि विपक्ष की तरफ से हरिप्रसाद मैदान में है। राज्यसभा में हरि बनाम हरि की ये जंग 2019 से पहले सरकार और विपक्ष के सरकार की ताकत और उसको मिलने वाले समर्थन से हरिवंश की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं विक्ट्री साइन बनाते हुए हरिवंश जी, उनके साथ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है, सैयद अफजल अब्बास साहब जेडीयू के नेता हैं, माधव आनंद जी आरएलएसपी के स्पोक्स पर्सन है, एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट है, अरविंद मोहन सर सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमिताभ जी बहुत बहुत स्वागत, आप देर में आए हमारी इस चर्चा में। बधाई हम आपको अभी से दे देते हैं और अमित शाह की रणनीति को सलाम करते हैं कि एक बार फिर से विपक्ष को मात दी। हालांकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है, भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आंकड़े कह रहे हैं। धन्यवाद। मुझे इस विषय पे एक अलग छोटी सी राय रखनी है। मैंने पिछले सेगमेंट में एनके सिंह साहब की जो वो विश्लेषण और उनका जो एनालिसिस सुना, उसमें मुझे एक दो चीजें कहनी है। ये जो उपसभापति का चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ आंकड़ों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन उपसभापति बनने जा रहा है। वो तो 244 के जो अभी के स्ट्रेंथ में राज्यसभा में लगभग 124 का आंकड़ा एनडीए पार करके और हरिवंश जी चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमिताभ जी बस 2 मिनट के लिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। राज्यसभा की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं वेंकैया नायडू। टू आवर फ्रीडम फाइटर्स सेता नमः। The country has come a long way since our independence. During all these years, we have produced and followed one of the finest constitutions in the world. We are the world's largest democracy, with a number of democratic institutions, which have stood the test of time. We have established the rule of law, ensured the freedom of press, and upheld the independence of judiciary. We have one of the best civil services, highly professional armed forces, a strong civil society, and a vibrant media. Our legislatures have passed some good laws and held reasoned debate on issues facing the common people. Amidst all these achievements, however, our failures are also stark. We have many social and economic problems that adversely affect our growth as a nation. We need to make concerted efforts to overcome these challenges. The economic regeneration of our country must engage our undivided attention. Today, it makes all of us happy that Indian economy has emerged as the 6th largest economy in the world. In our march towards economic development, we need to ensure that the fruits of development also reach those who are living at the margins of the society. Honorable members, the Quit India movement achieved its objective long back. It is now time for all of us to join hands together to ensure that the challenges being faced by the people also quit India forever. लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठने वाले हम सब लोगों का यह पावन कर्तव्य है कि हम राष्ट्र निर्माण कार्य में रचनात्मक और सकारात्मक रूप से अपना योगदान दें। इस अवसर पर मैं इसी महती सभा को प्रत्येक सदस्य को आह्वान करना चाहूंगा कि हम इस पावन कर्तव्य को प्रति सदैव जागरूक रहे और आम आदमी के हितों में पूर्ति करें। तो एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वेंकैया नायडू को हमने सुना, सदन लोकसभा की भी और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अमिताभ सिन्हा जी आप कुछ कह रहे थे, हमें राज्यसभा काटना पड़ा था, बताइए। मैं कह रहा था कि जो अभी के चुनावी परिदृश्य 2019 का आने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि लिखी जा रही है आज। देखिए, ये जो राज्यसभा में उपसभापति जी का चुनाव है, उसमें लगभग एनडीए के जो हरिवंश जी हैं उनका जीतना तय है और 123 के आंकड़े से काफी ज्यादा 125 या 26 का आंकड़े का लगभग आश्वस्त है एनडीए और कि वो हरिवंश जी जीत रहे हैं चुनाव उस आंकड़े से। लेकिन ये छोटा विषय है। सबसे बड़ा विषय यह है कि जो 2019 में विपक्षी एकता की जो बात हो रही है,
उस विपक्षी एकता में क्या कुछ मूल्यों के ऊपर, कुछ सिद्धांतों के ऊपर भी विपक्षी एकता होगी, या सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध के रूप में विपक्षी एकता होगी? तो उसमें देखना यह पड़ेगा कि जो दल सिर्फ मोदी के भय में, यानी कि जिसको बोलते हैं ना मोदी फोबिया इंग्लिश में शब्द है, जो मोदी फोबिया से, मोदी के भय से हैं ग्रस्त, और जिनको कि ये लग रहा है कि उनकी पूरी की पूरी अस्तित्व के ऊपर में संकट का बादल छाया हुआ है, वो लोग पूरी तरीके से विलुप्त पार्टी बनने वाले हैं, वो लोग अपने स्थानीय राजनीति को ध्यान में रखे बगैर साथ खड़े हैं, जिसमें से सीपीएम है, ममता जी हैं, जिसमें ये कांग्रेस है, जेडीएस है, ये सब जानते बूझते हुए कि उनका जो मूल आधार है वो कांग्रेस के साथ कभी भी साथ नहीं जाएगा, फिर भी वो अभी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो समझदार दल हैं जैसे बीजेडी हैं, जैसे मुझे लगता है कि आपका भी सहमति थोड़ी सी आएगी कि दिल्ली में यदि वो कांग्रेस के साथ खड़े दिखेंगे तो उनका नुकसान ही ज्यादा है। उसी की तरह टीआरएस को देखिए, ये सारी जो दल हैं जो कि एनडीए से बाहर रख के भी एनडीए के साथ खड़े होने के का कोई भी उनको परहेज नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये मुद्दों की राजनीति है, और मुद्दों की राजनीति में सिर्फ किसी एक व्यक्ति का विरोध करना जो कि उसको आप उचित नहीं मानते। मतलब आपका कहना यह है कि विपक्ष जो एकजुट हो रहा है वो मोदी के भय के चलते हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ एजिया यादव जी आरजेडी की समस्तीपुर से विधायक है, वो भी जुड़ गई हैं, और डॉक्टर आशुतोष समाजवादी पार्टी के नेता है, वो भी जुड़ गए हैं। एजिया जी का मैं रुख करना चाहूंगी। एजिया जी, अमिताभ जी बीजेपी के नेता हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है, मोदी के भय के चलते कोई प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं है, और आज राज्यसभा में भी पोल खुल जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक विपक्षी एकता की बात है तो ठीक है, अभी डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव है। विपक्षी एकता का मतलब ऑफकोर्स हम लोग एक साथ तो रहते हैं, बट कुछ मुद्दे होते हैं जिसमें हो सकता है हम लोग डिफर कर जाए, लेकिन जहां तक कुछ मुद्दे होते हैं जिसपे कि कंसेंसस बैठता है उसमें तो हम लोग साथ ही रहते हैं। जहां तक डेप्यूटी चेयरमैन का बात है, अभी तक चुनाव हुआ नहीं है, और चुनाव में कब, किस सेकेंड, किस मिनट डिसीजन चेंज हो सकता है, वोटिंग करने का निर्णय बदल सकता है, ये कहा नहीं जा सकता है। डेमोक्रेसी है और चुनाव में इम्पॉसिबल थिंग्स भी इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, मतलब आप अभी भी उम्मीद देख रही हैं, हालांकि जो आंकड़ा है वो एनडीए उम्मीदवार के साथ जा रहा है। डॉक्टर आशुतोष, क्या आपको भी अभी जीत की उम्मीद दिख रही है? आंकड़े आपको लग रहा है कि एंड टाइम पर आपके साथ आ जाएंगे कुछ? और आपके अमर सिंह आपके पार्टी के अलग लाइन पे जा रहे हैं। अमर सिंह का मुद्दा मैं जानना चाहूंगी आपसे। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, जहां तक आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी और ये सभी पार्टियों को ये समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान में लगभग 100 के ऊपर रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, और अगर सब एक साथ ही एक ही मुद्दे पे होते तो इतनी पार्टी उसका बनने का कोई मतलब नहीं बनता। हर के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं, अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। जहां राष्ट्र की बात आती है वहां पे हमें किसी कॉमन फोरम पे आना चाहिए। और जहां तक विपक्षी एकता है, विपक्षी एकता मजबूत है, और ये पिछले कई महीनों में आप लोगों को दिखाई पड़ी है। विपक्षी एकता तो मजबूत है। अमर सिंह पे मैं जानना चाहूंगी। अमर सिंह आपकी लाइन दिशा पे नहीं चल रहे हैं, वो आज एनडीए उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं। हमने कुछ देर पहले अपने दर्शकों को सुनवाया भी था। देखिए, अमर सिंह जी जो है हमारे वहां से राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से भी आपको विदित है कि वो पार्टी लाइन के साथ नहीं चल रहे हैं, और अभी जिस तरीके से यूपी इन्वेस्टर समिट्स में भी वो रहे हैं, और वो उनका जो भी निर्णय है वो उनका स्वयं का निर्णय है। राज्यसभा 6 वर्ष के लिए होता है, उसमें कोई भी कुछ नहीं करता, और उनके बारे में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये आगे विचार करेगा, और हम उनको गिन भी नहीं रहे हैं अपने साथ में वोट में। लेकिन डॉक्टर आशुतोष, एक सवाल तो उठता है, आप विपक्षी एकता के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, खुद आपके अपने मेंबर्स को आप काबू में नहीं रख पा रहे, उस पर भी हम बात करेंगे। अमिताभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अमिताभ जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का जो मूल मंत्र है वो है समाजवाद, और हरिवंश जी एक स्वयं एक बहुत पुराने और समर्पित समाजवादी व्यक्ति रहे, कार्यकर्ता रहे हैं,
और लोहिया और समाजवाद, जयप्रकाश नारायण, इनके साथ इनकी जो जुड़ाव की पृष्ठभूमि है वो सर्वविदित है। तो क्या ये मुद्दों की राजनीति करते हैं या क्या ये मोदी फोबिया यानी मोदी भय के कारण इनको अपनी जो अस्तित्व विहीन राजनीति का जो खतरा है इनके पास, उसके कारण वो कांग्रेस तक से हाथ मिलाने को तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी का जो गठबंधन है वो एक तरह से अपवित्र नापाक गठबंधन है और इसके कारण इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इतना अदूरदर्शी अब समाजवादी पार्टी का नेतृत्व हो चुका है कि वो अपने एक समाजवादी साथी के साथ जाने के बजाय वो बहुत ही संकीर्ण राजनीति कर रहा है, जिसका उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा। अरविंद जी, ये नापाक रिश्ता है जो जैसा कि अमिताभ जी ने कह दिया है, और या मोदी फोबिया है जैसा दोनों ही कह रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि नए किस्म का पोलराइजेशन होता दिख रहा है। मोदी और अमित शाह किसी की सुनते रहे हों 4 साल में, ये अब दिखाई दे रहा है। और अब हालत ये है कि शिवसेना, सुहेलदेव पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, ये छोटी पार्टियां 2-3 MP 4 MP वाली पार्टियां आंख दिखा रही हैं और अमित शाह उनसे जा के मिल रहे हैं और अपने साथ ले आ रहे हैं। उड़ीसा का क्लेम एक तरह से बीजेडी को साथ लेने के चक्कर में उड़ीसा का क्लेम बीजेपी ने छोड़ा है। तो एक नए किस्म का अलाइनमेंट हो रहा है और ये अलाइनमेंट की जरूरत इसीलिए पड़ी कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, आरजेडी, ये पार्टियां एक साथ आती दिख रही हैं। और जैसे ये आएंगी, हिंदी पट्टी की पॉलिटिक्स और मुल्क की पॉलिटिक्स में बड़ा चेंज होगा। माधव जी, आपके पास आऊंगी, उससे पहले एनके सिंह सर, ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है, अरविंद जी भी बात कर रहे हैं, 2019 के लिए कहीं कुछ और समीकरण आप बनते हुए देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है एक फॉर्मुलेशन जो है वो थोड़ा गलत है, वो वियर्ड है कि मोदी जी के उससे डर के कर रहे हैं। जाहिर है कि डर रहे हैं। ये वही बीजेपी है जो कि 2009 तक इसका वोट परसेंटेज लगातार गिरता रहा है। 2098 के बाद अगर आप देखें, 1998 के बाद देखेंगी तो 99, 2004, 2009 में, और यहां तक गिर गया कि ये 21% से नीचे आ गए, 18% पे आ गए। अचानक एक मोदी आते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी जबरदस्त होती है और 2014 में खींच के 31%, 31.3% पे ले जाते हैं। तो जाहिर है कि मोदी का इकबाल है जो कि इस देश में इस समय सबसे पावरफुल है। तो अगर वो डर रही तो इसमें कोई अलग नहीं, उनके खिलाफ है तो भी कोई गलत नहीं है। इसमें गलत क्या है? गलत तब होगा जब जनता इसको इस्तकबाल करे, वोट देगी कि नहीं। इशू ये है, क्या जनता अगर इस तरह का गठबंधन बनता है, अपोजिशन यूनिटी होती है, तो जनता उसको सपोर्ट करेगी? क्या कुछ लोग नाराज हैं मोदी जी से, गवर्नेंस से 4 साल के? ये इशू है और इसी के लिए ये मैसेज दे रहे हैं, इसी के लिए ये मैसेज। अपोजिशन फेल रहा, आज वाले घटना में अपोजिशन पूरी तरह फेल रहा एक यूनाइटेड अपोजिशन का मैसेज देने में, और बीजेपी उसमें सफल रही। मैं एक छोटा प्रश्न, ठीक है जी अमिताभ जी, छोटा सा सर, मुझे माधव जी से सवाल लेना है, बताइए। छोटा सा एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल। जी एनके सिंह साहब जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बर्बरीक की तरह दिखे नहीं, ये आके आकलन करें, कि आकलन करें, ये बताएं कि जो ये जो हो रहा है जनता उसको समर्थन करेगी कि नहीं। क्योंकि मैं तो इनको एक तरह से राजनीतिक भविष्य दृष्टा भी मानता हूं, तो मैं तो इनसे अपेक्षा कर रहा था कि ये बताएंगे कि इसका जनता समर्थन करेगी कि नहीं। और मैं आपको सही करता हूं कि देश की जनता इस तरह के अपवित्र गठबंधनों में सिर्फ जी आप जब नहीं आए थे तो हमने यही कहा था कि इसको जनता रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही। अगर इस तरह की वीकनेस आएगी तो जनता नहीं इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगी। थोड़ी सी समय की पाबंदी है एनके सिंह सर, हम ब्रेक के बाद आपका आके जवाब लेंगे। रुकना और एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइए, ये चर्चा बहुत दिलचस्प होती जा रही है और सदन में, राज्यसभा में बस अब से कुछ ही क्षणों बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और उस पर भी हम